Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that define a good word as a sequence of letters that consist only of the letters A, B, and C, and in which A never immediately followed by B, B is never immediately followed by C, and C is never immediately followed by A. If the number of n letter good words are 384, find the value of n. तो यहाँ से हमारे पास में क्या है देखिए, डिफाइन है ए गुड वर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स दैट कंसिस्ट, ऐसे सीक्वेंस है लेटर्स की ए बी सी जिसके अंदर है ओनली ए नेवर इमिडिएटली फॉलोड बाय, यहाँ से ए नेवर इमिडिएटली फॉलोड बाय बी, ए के जस्ट बाद में हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, बी के जस्ट बाद सी नहीं आना चाहिए, सी के जस्ट बाद ए नहीं आना चाहिए. इफ़ द नंबर ऑफ एन लेटर गुड वर्ड्स आर 384, एन लेटर गुड वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास 384 हैं. तो फाइंड द नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ एन हमको फाइंड आउट करना है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. देखिए यहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम बोलते हैं हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा रूल हो जाएगा. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा. इसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए, इफ़ अ वर्क कैन बी डन इन n ways and the other work can be done in m ways, then the number of ways in which both the works can be done इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाई n हो जाएगा. ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, n लेटर एक वर्ड है. अब वो गुड वर्ड कब होगा, जब हमारे पास में देखिए हम ये एक बॉक्स बना लेते हैं. यहाँ से हमने वर्ड्स, इसके अंदर वर्ड्स फिल करने हैं और ये कहाँ तक जा रहा है, ये n लेटर्स है इसके अंदर, हम अज्यूम करेंगे n लेटर्स है. अब देखिए हमने फर्स्ट जो प्लेस है उसके ऊपर अगर हमको वर्ड अगर भरना है, फिल करना है, तो हम यहाँ पे 3 चॉइसेस है हमारे पास, हम कोई भी लेटर हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं. अब सेकंड जो है उस प्लेस पे हमको अगर लेटर चूज़ करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास चॉइसेस कितनी होगी. अब देखिए यहाँ पे सपोज हमने ए अगर फिल किया तो इसके आगे बी नहीं आ सकता, हमको दे रखा है ए नेवर इमिडिएटली फॉलोड बाय बी, बी इज़ नेवर इमिडिएटली फॉलोड बाय सी, सी इज़ नेवर इमिडिएटली फॉलोड बाय ए. तो अगर हमने सपोज यहाँ पे ए फिल किया है तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, बी नहीं आ सकता. तो क्या कह सकता है, ए आ सकता है और सी आ सकता है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी. देन आफ्टर हमने थर्ड जो देखा उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास में सपोज़ यहाँ पे हमने इस नेक्स्ट वाले में हमने सपोज़ यहाँ पे सी फिल कर दिया. अब सी फिल कर दिया तो इसके जस्ट आगे जो है वो हमारे पास में क्या नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता, बी और सी दोनों आ सकते हैं. तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी. तो इसी तरीके से हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उनके सब की पॉसिबिलिटीज़ हम देख सकते हैं. यहाँ पे क्या जितने भी प्लेसेस हैं उनकी सबकी पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास में क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर. अब देखिए यहाँ पे एक प्लेस जो है उस पर 3 पॉसिबिलिटीज़ है और बाकी सब पे कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा. ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी. अब देखिए ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन में हमको 384 गिवन है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर n-1. हमने क्या किया, 3 का डिवाइड किया, 384 में डिवाइड करेंगे 3 का तो 128 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1. यहाँ से हमने बोला n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 टू दी 128 जो होता है वो होता है 2 टू दी पावर यहाँ पे 7 होता है. तो n-1 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, n का वैल्यू 8 आ जाएगा. जो n है यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. हम ये बोल सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 8. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक, थैंक यू.